जम्मू की त्रिकुटा नगर पुलिस को नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि पुलिस ने एक पैसेंजर ऑटो से करीब 20 किलो गांजा पकड़ा है। पुलिस ने इस गांजे की खेप के साथ 2 लोगों को भी हिरासत में लिया है, जो कि ऑटो में इसे लेकर कुंजवानी से आ रहे थे। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर इस खेप को किसने मंगवाया था और आगे इसे कौन लेने आने वाला था। जम्मू नगर निगम ने सिडरा जम्मू में 2 कमर्शियल इमारतों को सील किया। निगम ने यह कार्रवाई बिल्डिंग कंट्रोल एक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत किया। निगम अधिकारियों के अनुसार इसमें भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन सहित सरकारी भूमि के अतिक्रमण को लेकर यह कार्रवाई की गई है। भाजपा के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंदर रैना ने पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता के साथ केंद्र के सहयोग से एलजी द्वारा जम्मू कश्मीर को दिए गए इंडस्ट्रियल पैकेज की सराहना करते हुए इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में 28,400 करोड़ रुपए का जो इंडस्ट्रियल पैकेज, जो इंडस्ट्रियल इंसेंटिव जिसकी घोषणा की है, ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूती के लिए एक बहुत शानदार पहल केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार और जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी ने की है। पिछले 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 के चलते बहुत सारी ऐसी बाधाएं थी जिसके कारण जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो पाई। और आज के परिप्रेक्ष्य में इस वर्तमान के बदले हुए हालात में केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब के सहयोग से जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी ने जो जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूती देने के लिए 28,400 करोड़ के इंसेंटिव्स का जो प्लान किया है, वो जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। शिवसेना बाल ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने धर्मार्थ ट्रस्ट के मंदिरों की दयनीय स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए इन्हें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में शामिल करने एवं धर्मार्थ ट्रस्ट कर्मचारियों संगठन की अन्य मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मुनीश सानी ने कहा कि मंदिरों के शहर में पुजारियों व मंदिरों की दुर्दशा व अनदेखी हो रही है। धर्मार्थ ट्रस्ट मंदिरों व डोगरा संस्कृति को संरक्षण के अपने उद्देश्य से भटक चुका है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लगभग खत्म हो चुकी है, लिहाजा मंदिरों के संरक्षण के लिए सरकार को उचित कदम उठाने होंगे। सेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी मांग है कि जम्मू ट्रस्ट, धर्मार्थ ट्रस्ट के अंदर जितने भी मंदिर हैं इस समय वो काफ़ी दुर्दशा के अंदर हैं, बहुत दयनीय स्थिति के अंदर है। देखिए जम्मू कश्मीर शहर जो है वो मंदिरों के नाम से जाना जाता है और बहुत शर्मनाक बात है कि जम्मू के अंदर और जम्मू कश्मीर के मंदिरों की ये दुर्दशा। हमारी ये मांग है कि जम्मू कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट के अंदर जितने भी मंदिर हैं उसको माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंडर लाया जाए। हम माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी से अपील करते हैं। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती के तिरंगा ना उठाने वाले बयान को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन करते हुए उनकी तस्वीरों को जलाया। फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि एक तरफ तो महबूबा मुफ्ती ने डीडीसी चुनाव में भाग लिया, वहीं दूसरी तरफ वो कहती हैं कि वो तिरंगा नहीं उठाएंगी। इस पर चुनाव आयोग को कड़ा संज्ञान लेने की ज़रूरत है और उनकी पार्टी की मान्यता को रद्द किया जाना चाहिए। डीडीसी का चुनाव लड़ा, संविधान को माना, उसके मेंबरों ने लिखा मैं जम्मू हिंदुस्तान के संविधान को मानता हूँ। वहाँ पर डीडीसीए के चुनाव के अंदर सौगंध खाई डीसी के सामने, उसके अंदर कहा
मैं हिंदुस्तान के संविधान को मानता हूँ, और फिर कहती है कि मैं तिरंगा झंडा नहीं उठाऊंगी। अरे कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदुस्तान को धोखा देने वाली बातें की जा रही हैं, और इलेक्शन कमिश्नर चुप है। इलेक्शन कमिश्नर उससे सी महिला को, दीक्षा को, पीडीपी की, जो कहती है कि मैं चुनाव के अंदर मैं तिरंगा झंडा नहीं उठाऊंगी लेकिन चुनाव के अंदर भाग लूंगी, और फिर इलेक्शन कमिश्नर उसको इस बात की अनुमति दे रहा है। इस सारे विषय के ऊपर इलेक्शन कमिश्नर को उसकी पार्टी को रद्द करना होगा, और डीडीसीए के चुनाव के अंदर जो लोग भाग ले रहे हैं, जो उसकी पार्टी के मेंबर चुन करके आए हैं, चेयरमैन जो ओथ ले रहे हैं, उसके विषय के अंदर भी हमको विचार करने का प्रयास करना होगा। माननीय उपराज्यपाल जी, एक लेडी कह रही है मैं तिरंगा झंडा नहीं उठाऊंगी, और हमारा डीसी डीडीएससी के चुने हुए व्यक्तियों को ओथ दिलवाने का प्रयास करना चाहते हैं। दो बड़ी कंट्रोवर्सी सी बातें शुरू हो गई हैं, इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, एक तिरंगा झंडा नहीं उठाना, एक बॉर्डर के ऊपर तिरंगे झंडे के लिए फौजी ने जान देना, एक फौजी ने शहीद हो जाना, और उस तिरंगे झंडे की आन बान शान को जिंदा रखना, और दूसरी तरफ सियासतदान संविधान के अंदर उसको मानना लेकिन तिरंगे झंडे के विषय के अंदर अपशब्दों का उच्चारण करना, ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। पैंथर पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने सरकार पर गद्दियों व सिप्पियों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग एसटी समुदाय से हैं और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, पर सरकार ने आज तक इन्हें इनके अधिकारों से वंचित रखा है। के दूर दराज के इलाका जात में रहने वाले गद्दी, सिप्पी और कोली जो हैं, वो आज भी गवर्नमेंट की स्कीम्स से वंचित हैं, और उनके अधिकारों से सरकार ने इसलिए शायद वंचित करके रखा हुआ है क्योंकि वो सारे के सारे जम्मू प्रांत के रहने वाले हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरीज में गद्दी और सिप्पी आते हैं, जिस तरीके से गुज्जर बकरवाल हैं, ये दूसरी कम्युनिटीज हैं, और जहां गुज्जर बकरवाल के लिए एडवाइजरी बोर्ड का गठन हुआ है जो उनकी डेवलपमेंट की नीड्स को केटर करता है, जो एक अच्छी बात है। इसी की तर्ज पर गद्दीज और सिप्पीज जो शेड्यूल्ड ट्राइब में फॉल करते हैं, उनके लिए भी एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन से पहले 2014 में कही थी, लेकिन 6 साल गुजर जाने के बाद भी कोई भी डेवलपमेंट बोर्ड के ऊपर चर्चा तक बीजेपी द्वारा नहीं की गई है। ये गद्दी सिप्पीज जो हैं, ये जम्मू प्रांत के 6 जिलों में जो है रहते हैं, और इनको जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया है, उसकी वजह से एक भारी रोष गद्दी और सिप्पी कम्युनिटी के लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट के अध्यक्ष मोहम्मद गफूर डार ने विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाले करीब 60,000 कैजुअल कर्मियों को नियमित करने की मांग उठाई। तो लिहाजा आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के 60,000 से ज़ायद कैजुअल लेबर जो मुख्तलिफ महकमों में काम करते हैं और पिछले 20 साल से पीडीडी, पीएचई, इरिगेशन, हमारे फॉरेस्ट, फ्लोरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मुख्तलिफ महकमों में जो कैजुअल लेबर्स काम कर रहे हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर यही एक मेजर मुद्दा है लेबर क्लास का, वर्किंग क्लास का, जो पेंडिंग है पिछले 2 दिहाइयों से। और जम्मू कश्मीर की पहली सरकारें जो आई, उन्होंने भी प्रॉमिस किए, एसआरओ निकाले, लेकिन इनकी रेगुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सका। और 2013 के अंदर जो कोलिशन गवर्नमेंट यहाँ पर थी, उनके वक्त में सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ था, तो उसके बाद में वो सरकार मुस्ताफ़ी हो गई कई हालात की वजह से। तो ये जो 60,000 कैजुअल लेबर्स का मसला रेगुलेशन के लिए लटक गया। हम आज इस सरकार को, जो प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार यूटी की है, इससे आज अपील करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट की तरफ से कि ये हमारे वर्किंग क्लास का सबसे कम तनख्वाहदार तबका है, वेजेस वाला तबका है, जो बड़े मुश्किल हालात का शिकार है, जिस पर बड़े जो फाकाकशी का शिकार है। तो इनकी रेगुलराइजेशन का मुद्दा जो है वो सरकार हल करे फौरी से पेशतर। सर्वशक्ति सेना के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष राजन गुप्ता ने धर्मार्थ ट्रस्ट के कर्मचारियों की 40 दिनों से जारी प्रदर्शनों पर
उप राज्यपाल को मामले में हस्तक्षेप करने की मांग उठाई है। आज हम आपके द्वारा लगातार ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि जिस प्रकार से धर्मार्थ ट्रस्ट के कर्मचारी आज लगातार 39 दिन हो गए हैं स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, 12 दिन उनको कंटिन्यू हो गए हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी एक शख्स या उनके परिवार की तरफ से उनको पूछने के लिए नहीं आया है। हम आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से वो 39 दिन से लगातार पुजारी और हमारे भाई बंधु वहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को उनकी एक देखभाल के लिए किसी न किसी आदमी को नियुक्त करना चाहिए ताकि उनके जो लोगों को दुख हो रहे हैं उनकी कठिनाइयों को दूर किया जाए। और जिस प्रकार से इन लोगों ने ये इस बारिश के मौसम में और इस ठंड के मौसम में बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी नुमाइंदा उनका नहीं देख रहा है। हम तो अपनी तरफ से पूरा जोशों से जो हो रहा कर रहे हैं, लेकिन हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि उनको भी एक जो बैठे हुए हैं वहाँ पे स्ट्राइक पे, उनकी देखभाल के लिए भी कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए और उस परिवार की तरफ से भी कुछ करना चाहिए। हमारी एक ही मांग है, आपके द्वारा हम फिर से कहना चाहते हैं कि रघुनाथ मंदिर और जो प्रमंडल है उत्तर बहनी है, इनको श्राइन बोर्ड की तर्ज पे इनको भी श्राइन बोर्ड बनाया जाए। जम्मू शहर की वार्ड नंबर 30 की पार्षद सोनिका शर्मा व कांग्रेसी नेता संजीव शर्मा द्वारा वार्ड की लेन नंबर 8 में टाइल लगाने का कार्य शुरू करवाया और लोगों से कहा कि उनकी बाकी मांगों को भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। आज हमने लेन नंबर 8 का काम शुरू करवाया है और जिसकी लागत 25 लाख है और ये गली बहुत पुरानी बनी थी और लोगों की काफ़ी जैसी डिमांड थी कि इस गली को बनाया जाए और हमने आज ये काम शुरू किया है। और जितनी भी वार्ड नंबर 30 के अंदर क्षेत्र के अंदर जितनी भी नालियाँ गलियाँ आएंगी उनको हम अच्छे से बनाएंगे और अच्छा काम कराएंगे जिससे लोगों को राहत मिलेगी और सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।